हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम है दिलीप। आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आज हम बात करने वाला है उदयपुर सिटी पैलेस के बारे में। आज हम आपको उदयपुर का सिटी पैलेस दिखाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग की बात करते हैं हम। सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक ओपन रहता है। अब हम गणेश पॉल से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब हम टिकट की बात करते हैं। एडल्ट के लिए 450 रुपये पर पर्सन, सीनियर सिटीजन के लिए 300 रुपये पर पर्सन, स्टूडेंट 200 रुपये पर पर्सन। ये है म्यूज़ियम घूमने की टिकट। अगर आप जगनिवास पैलेस जाना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग की बात करते हैं हम। सुबह 10 से 3 बजे के बीच में आप जाते हैं तो पर पर्सन 600 रुपये एडल्ट टिकट, 300 रुपये पर पर्सन चिल्ड्रन टिकट। इवनिंग टाइम में अगर आप जाते हैं तो 4 से 6 बजे के बीच में आप जाते हैं तो 800 रुपये पर पर्सन टिकट, 450 पर पर्सन चिल्ड्रन टिकट। अब हम बात करते हैं सिटी पैलेस के निर्माण की। सिटी पैलेस की स्थापना 1559 में आरंभ हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्ष में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है जिसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान रहा था। यह भारत का सबसे बड़ा दूसरा पैलेस है, मैसूर पैलेस के बाद। मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर स्थानांतरित करने का फैसला लिया था। उदयपुर शहर बसाने के साथ ही सिटी पैलेस का निर्माण भी शुरू करवा दिया था। मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण इस पैलेस का निर्माण करवाया था। अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछला झील से घिरी हुई थी यह जगह। यहाँ पर कई प्रकार के गेट्स हैं, जैसे बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल, तोरण पोल आदि। अब हम फतेह पोल से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये रहा सिटी पैलेस का गार्डन, आप देख सकते हैं। पैलेस की सारी दीवारें मार्बल की बनी हुई हैं। मेरे पीछे आप गेट देख सकते हैं, ये है तोरण पोल। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये है महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच। ये है तीर कमान। बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज राठौर के पत्र का सैनिक शिविर से उत्तर देते हुए महाराणा प्रताप, आप निश्चित रहे मैं अकबर की दास्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सन 1580 में। ये जो सामने वाली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने जब पराजित किया था, तब उनकी प्रजा ने कुछ इस प्रकार से खुशियां मनाई थी। अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। ये है महाराणा प्रताप का स्टैचू। ये है महाराणा प्रताप की लिखी गौरव गाथा, आप पढ़ सकते हैं।
हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व आदिवासी भील योद्धाओं को प्रेरित करते हुए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी में भीलों को जमाना। सामंतों का महाराणा प्रताप को अपनी स्वामी भक्ति का आश्वासन देना। जब दुश्मन का हाथी घोड़े को देखता था अपना बच्चा समझकर अटैक नहीं करता था। हल्दीघाटी युद्ध में सेनापति मानसी पर भाले से प्रहार करने के पश्चात बहलोल खान ने प्रताप पर वार करने का प्रयत्न किया। प्रताप ने पलक झपकते ही बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए। भामाशाह का महाराणा प्रताप को मालवा अभियान का धन भेंट करने की प्रार्थना करते हुए। ये हल्दीघाटी की शुद्ध मिट्टी आप देख सकते हैं। जब जतक ने नाला पार करके आखिरी सांस ली तब का है यह दृश्य। राजकुमार अमर सिंह द्वारा बंदी बनाए गए अजमेर के सूबेदार रहीम खान की बेगमों को स्वयं जाकर सामान सहित लौटाने का आदेश देते महाराणा प्रताप। अब हम आगे पैलेस की 4थी मंजिल पर संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना कुंड है जो आप देख रहे हैं। इस कुंड को बोला जाता है लखो कुंड। जब भी कोई नए महाराणा बनते थे, राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लक्कू का मतलब होता है लाख, इसलिए इसको लक्कू कुंड बोला जाता है। इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के इसी चौक में उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के 75,000 सिक्के दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस एरिया को बोला जाता है अमर विलास। इस कुंड को आखिरी बार 1930 में इस्तेमाल में लाया गया था। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल ये उठता है कि 4थी मंजिल पर बिना मिट्टी के पेड़ कैसे लगे हुए हैं। कि जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो एरिया पूरी पहाड़ी पर स्थित है, यानी हम पहाड़ी के टॉप पर खड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं। इस पूरे एरिया के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। राजाओं के लिए नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया। अद्भुत कारीगरी का कमाल देख सकते हैं आप। पहाड़ी को भी बचा लिया, गार्डन भी बना लिया। उस ज़माने में कोई पोस्टमैन तो होते नहीं थे, तो उस ज़माने में कबूतर पोस्टमैन का काम करते थे। ये सारे पिंजरे उसी वक्त के हैं। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये अभी लगाया गया, पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पर राजा रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेलते थे। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पांचवें महारानी मेरी भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में ऐतिहासिक एम्पायर शाही दरबार आयोजित किया गया था। उसमें भारत के सभी नरेशों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में प्रत्येक नरेशों के लिए उनके निर्धारित स्थान पर एक विशिष्ट चेयर रखी गई थी। महाराणा फतेह सिंह ने अपने यशोज्वल वंश के गौरव की रक्षार्थ इस दरबार में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया और इस तरह स्वाधीनता प्रिय मेवाड़ के महाराणा की यह चेयर खाली रही। अब हम आपको दिखाने वाले सिटी पैलेस का सबसे सुंदर कमरा। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज यानी शीश महल। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। पूरा कमरा कांच का बना हुआ है। इसकी दीवारें, फर्श, छत तीनों ही कांच के बने हुए हैं। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, ये हाथी के दांत के बने हुए हैं। एक कक्ष पहले राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। इधर महाराणा भीम सिंह जी एकलिंगनाथ की पूजा करते थे। पेंटिंग सारी पेंटिंग लगभग 200 से 250 साल पुरानी महाराणा भीम सिंह जी की समय। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलेगी।
अब हम सिटी पैलेस के 5th फ्लोर पर आ गए हैं। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, इस कक्ष का नाम है मदन विलास। इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनाया था। इसको उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर जेम्स टॉम्स को समर्पित किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि कर्नल टॉम्स उदयपुर के गए राणा समेत राजाओं को मराठों के युद्ध से महफूज रखा था। इस कक्ष को बोला जाता है मोती महल। मोती महल में से खड़े होकर रानी कार्यक्रम देखती थी। यहाँ पर कांच लगे हुए हैं, उनमें से रानियाँ बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति रानियों को नहीं देख सकता था। ये जो सारा कांच का काम देख रहे हैं 1874 में किया गया था, बेल्जियम ग्लास का काम है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो सारा कांच का काम आप देख रहे हैं, सारा काम कांच से किया गया है। इस जगह को बोला जाता है दीवाने खास। यहाँ पर राजा अपने मंत्री के साथ मीटिंग करते थे। यहाँ पर आपको नीचे शौक दिखाई देना, इसको बोला जाता है दीवाने आम। यहाँ पर आम जनता की समस्या को सुनने के लिए राजा आया करते थे। इस जगह को बोला जाता है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा कर्णन सिंह जी ने करवाया था। 17वीं शताब्दी में कांच की जितने भी चित्रकारी की गई महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस कक्ष को बोला जाता है नितम निवास। उस समय महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। इस कक्ष में जगजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में जग निवास का भी निर्माण करवाया था। ये है सूर्य चौपड़। यहाँ पर राजा सूर्यदेव को नमस्कार करते थे। अब हम जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। जब भी किसी रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी विधवा महिला को यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ पर पुरुष का आना पूरी तरह से निषेध था। उनको किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता था। इस कक्ष को बोला जाता है बृहज विलास। इस कमरे में विधवा रानी को रखा जाता था। ये सामने चांदी का बना हुआ बेड है। ये वाला पंखा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से चलता था। इस महल को बोला जाता है भोपाल विलास। तो पंखा आप देख रहे हैं, ये इटली का है। ये पहले खाने पीने का कमरा यानी डाइनिंग रूम हुआ करता था। इसमें आप झूमर देख रहे हैं बर्मिंग, ये जो इंग्लैंड से हैं। इस कक्ष में कई प्रकार के अलग अलग वाद्य यंत्र रखे गए हैं, आप देख सकते हैं नाम सहित। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।